भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के मतदान के लिए आयोजित आज की सभा में इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के खासदार भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी श्री रामदास तवस जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के मंत्री श्री सुबोध मोते जी, अशोक शिंदे जी, आमदार श्री समीर कोणाकवार जी, पंकज भोयर जी, प्रताप अड़सर जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सुनील कपाट जी, प्रदेश सचिव सरताताई, लोकसभा प्रमुख और अन्य भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी हमारे पदाधिकारीगण, भारी संख्या में इस हिंगन घाट नगरी में पधारे उपस्थित बहनों और भाइयों, महान संत भोजाजी महाराज की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कल से 9 संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। भारतीय नववर्ष, गुड़ी पाड़वा का पावन त्योहार। मैं आप सबको इस पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस पावन धरा को इसलिए भी नमन करता हूं कि भारत की आजादी का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वर्धा को अपनी कर्मभूमि बनाया था और यहां के माध्यम से उस समय उन्होंने देश के अंदर विदेशी हुकूमत को, उसकी चूलों को हिलाने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया था, वह अभियान महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी जनता ने हाथों हाथ लेकर के भारत की स्वाधीनता को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने में अपना योगदान दिया था। बहनों और भाइयों, 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। 80 लोकसभा सीट हैं उत्तर प्रदेश में। 7 चरणों में चुनाव होने, लेकिन हम आश्वस्त हैं उत्तर प्रदेश में
और कल मैं राजस्थान में था, राजस्थान में भी यही आश्वस्ति का भाव है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर एक ही भाव है। सबके मन में एक ही भाव है, एक ही आश्वस्ति है। और संभवतः आजादी के बाद पहला जनरल इलेक्शन है जिसके परिणाम के बारे में भी जनता जनार्दन पहले से अवगत है, और वह परिणाम के बारे में अवगत है कि आएंगे तो मोदी ही, आएंगे तो मोदी जी ही। जनता इस बात के लिए आश्वस्त है। मैंने इसलिए भी कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और हम लोगों ने वृंदावन, मथुरा को होली के लिए रंगोत्सव के रूप में चिन्हित किया। हमारा रंगोत्सव का आयोजन वहां होता है, लेकिन आयोजन तो हर जगह होता है। होली के पर्व पर इससे पहले गाना गाया जाता था वहां पे, और खासतौर पर हमारे ईस्टर्न यूपी में कि होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। यानी इसका आशय था कि अयोध्या में प्रभु रामलला होली खेल रहे हैं, और लोग झूमते थे, पूरा गाने के साथ झूमते थे, गांव के गांव। लेकिन बहनों और भाइयों, 500 वर्षों से अयोध्या में रामलला को किसी ने होली खेलते हुए नहीं देखा। पहली बार अयोध्या में रामलला ने होली के आयोजन के साथ जुड़ करके पूरे भारतवासियों को नए भारत का दर्शन कराया है। और इसीलिए तो मैं आश्वस्त हूं कि अयोध्या में अगर रामलला 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो सकते हैं, कोई कारण नहीं कि मोदी जी ने 10 वर्ष में भारत को जो पहचान दी है, जो सम्मान दिलाया है, जो सुरक्षा दी है, जो समृद्धि दी है, गरीब कल्याण के जो कार्यक्रम किए हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फिर से आएंगे तो। बहनों और भाइयों, ये जो परिवर्तन देश के अंदर दिखाई दे रहा है, दुनिया के अंदर दिखाई दे रहा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है। दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है। भारत का सम्मान बढ़ा है। बड़े गर्व के साथ लोग आज इस बात को मानते हैं कि भारत दुनिया का एक सिरमौर है। लेकिन 14 के पहले ऐसा नहीं था। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसते थे, सीमाओं का अतिक्रमण होता था, सरकारें आंखें बंद कर देती थी। अब कोई सीमा का अतिक्रमण नहीं करता है। मैं तो 4 दिन पहले ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र द गार्डियन को पढ़ रहा था। उसमें उसने एक समाचार प्रकाशित किया था जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 2 वर्ष पहले 20 आतंकवादी चुन चुन करके, दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए, और इसका शक पाकिस्तान ये मानता है कि सब भारत ने कराया है। यानी इसका मतलब जिस पाकिस्तान में मुंबई विस्फोट के अपराधी वे आतंकवादी छुपे हुए हो, उस पाकिस्तान में भी अब आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। अब दुनिया भी इस बात को स्वीकार करने लग गई है। दुनिया ने भी आतंकवाद को एक समस्या मान लिया है।
जो लड़ाई भारत की है, उस लड़ाई में दुनिया आपके साथ खड़ी है। ये चीजें आज दिखती हैं कि किस ओर भारत ने जैसे जो किया, दुश्मन भी अब भारत की सीमाओं का अतिक्रमण भी नहीं कर सकता और देश के अंदर आतंकवादी गिरोह कोई आतंकी वारदात करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। आप देख रहे होंगे ना कि कहीं कोई घटना अगर स्थानीय स्तर पर कोई पटाखा विस्फोट हो जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं नहीं हमारा हाथ नहीं है, बोलता है ना। और नहीं तो पहले पाकिस्तान सीना तान के बोलता था। आज उसको मालूम है अगर वो करेगा तो मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार है ना, ये पाकिस्तान के अंदर घुस करके ही उनका काम तमाम कर देगी। और भारत के अंदर आतंकवाद की जो सबसे बड़ी जड़ थी वो थी कश्मीर में धारा 370। हम एक ही नारा लगाते थे ना, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, यही तो नारा लगता था। और बहनों और भाइयों, जो काम 1952 से लेकर के 2014 तक नहीं हो पाया, वह काम मोदी जी ने एक झटके में 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम भी कहते हैं। क्या ये काम कोई और कर पाता? क्या धारा 370 कोई समाप्त कर पाता? 3 तलाक की कुप्रथा को कोई रोक पाता? और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थ का निर्माण कोई और कर पाता क्या? ये सब काम तो मोदी जी ने किए हैं ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी मैं सुन रहा था यहां के आमदार से कि रामदास जी ने यहां पे लॉजिस्टिक का एक बेहतरीन हब बनाया है। मैं भी आके देख रहा था। बहनों और भाइयों, ये काम भी मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी ने और रामदास जी ने मिलकर के कितना बेहतरीन वो बनाया है। हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी, ट्रांसपोर्ट को एक नया कार्य मिलेगा, यहां को एक पहचान मिलेगी, सिटी को एक पहचान मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा। आज हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना ये भी बन रही है। और गरीब कल्याण की तो कोई सानी ही नहीं। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ पिछले 4 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक प्राप्त करेंगे। दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। दुनिया के अंदर कहीं नहीं है, अकेले भारत के अंदर है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का फ्री में एलपीजी का सिलेंडर प्राप्त हो गया है। करोड़ों परिवारों को जनधन का अकाउंट मिल गया है। करोड़ों नौजवानों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए कहीं पे स्टार्टअप की योजना, कहीं स्टैंडअप की योजना, कहीं पीएम विश्वकर्मा की योजना, कहीं ओडीओपी की योजना ने एक नई क्रांति की है। और बहनों और भाइयों, पहले 4 करोड़ गरीबों को
सिर ढकने के लिए पीएम आवास योजना का लाभ मोदी जी ने दिया और फिर रामलला को भी एक भव्य आवास अयोध्या में राम मंदिर के रूप में दिया है। हुआ है ना ये सब काम, एक सब हुआ है ना। आप मुझे बताओ, क्या ये 3 तलाक को कांग्रेस के लोग समाप्त कर पाते? और ये सपना तो सरदेव बाला साहब ठाकरे जी का भी था ना। आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज तो यही था ना, जो आज देखने को मिल रहा है। यही तो था कि हमारा अपना शासन होगा, भारत का अपना शासन होगा, भारत के आराध्य देवों का सम्मान होगा, भारत की बेटियों को सुरक्षा प्राप्त होगी, भारत की सीमा को, भारत को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही तो कहा था और उसी भाव के साथ आज मोदी जी काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हमारी सरकार भारत को दुनिया की एक वर्ल्ड पावर, ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करना चाहती है। वह है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित महाराष्ट्र भी चाहिए। विकसित महाराष्ट्र के लिए विकसित नागपुर भी चाहिए। हर जनपद को, हर गांव को विकसित बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। और इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम कोई बनेगा तो सरकार बनेगी। सरकार, नेता भी होना चाहिए, नीति भी होनी चाहिए और नियत भी होनी चाहिए। क्या विपक्ष के पास नेता है? क्या न नेता है, न नीति है और न नियत ही है। यही स्थिति है ना। और बहनों और भाइयों, हमारी सहमति असहमति हो सकती है। हम लोग, सुबोध जी और मैं दोनों लोग सांसद थे 1999 में भी साथ साथ थे। वे अलग पार्टी से थे, मैं अलग पार्टी से था। 2004 में भी हम साथ साथ सांसद थे। रामदास जी और मैं 14 में मैं भी सांसद था गोरखपुर से, यूपी से, और रामदास जी भी थे। वे 19 में सांसद बने, मैं 17 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे भेज दिया गया। और बहनों भाइयों, 25 करोड़ की आबादी है यूपी की। आज आप देखो, भाजपा की वहां सरकार आने के पहले वहां दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। आज हमने कर्फ्यू पे ताला लगा दिया, कर्फ्यू लगता नहीं वहां। अब कर्फ्यू नहीं लगता है। पिछले 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। अनुमान करिए, यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। यहां पे तो आपने देखा ना, हमारे 3 संतों की हत्या कर दी गई थी पालघर में। और यूपी में कोई नहीं कर सकता, उसको मालूम है, कोई करेगा उल्टा टांग देंगे उसको। बहनों और भाइयों, 25 करोड़ की आबादी है और कोई कर्फ्यू नहीं। धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है वहां पे शिव भक्तों की। करोड़ों लोग भाग लेते हैं, कुंभ में करोड़ों लोग भाग लेते हैं। और यही नहीं, अयोध्या धाम में इस समय रामलला का दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहा है। कहीं कोई संकट नहीं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आया हूं। देश की जो आवाज है, राष्ट्र की आवाज को महाराष्ट्र की आवाज के साथ जुड़ जाना चाहिए। दोनों आवाज एक होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का तो यही सपना था। उस सपने को साकार करने के लिए यही हमारा हिंदवी स्वराज है। हमारा हर भारतवासी सुरक्षित होगा। हम सुरक्षित भी होंगे
और समृद्धि की नई ऊंचाई को भी प्राप्त करेंगे। और उसी को प्राप्त करने के लिए आज 2024 एक अवसर फिर से हमारे पास आया है। देश की आवाज एक ही है, फिर